2 अक्टूबर क्या है इस दिन? इस दिन है हमारा न्यू मून और न्यू मून के साथ-साथ है हमारा सूर्य ग्रहण, है ना? तो क्या-क्या करना है हमें न्यू मून के टाइम पे? क्या वो रिचुअल्स हैं जो हमें करनी चाहिए? बिकॉज़ हर महीने न्यू मून आता है, फुल मून आता है। बट येस, इन ख़ास दिनों पे जब एनर्जीज़ मून की एनर्जी बहुत हाई होती है, सो क्या वो चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? Hello everyone, my name is Ritu Kohli and I welcome you all on my this channel. और अगर आप मुझसे पहली बारी मिल रहे हैं, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं जैसे कि मैंने बोला न्यू मून को लेके कि हमारा पड़ रहा है 2 अक्टूबर को न्यू मून, राइट? देखिए न्यू मून है या फुल मून है ना? सो इस दिन अभी तक तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि एनर्जीज बहुत हाई होती हैं न्यू मून की। क्या रहता है ना कि देखिए मून हम एक एक लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट इन द सेंस कि हमने एक वाटर एलिमेंट लिया। वाटर एलिमेंट जो है वो मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। सो इस दिन हो सकता है कि इमोशंस बहुत हाई हो। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि ऐसी कोई बात होगी जो आपको ट्रिगर कर गई और आपने एकदम से बिना सोचे समझे उस बात के ऊपर, उस सिचुएशन में आपने रिएक्ट कर दिया, जहाँ पे कि हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत थी, राइट? सो ऐसा होता है कि ड्यूरिंग न्यू मून या फुल मून, याद रखिएगा हमेशा, मैं बार-बार बोल रही हूँ न्यू मून या फुल मून बिकॉज़ इस टाइम पे हमारे इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं। As our body is made up of 70%, more than 70% of water. तो डेफिनेटली अगर मून एनर्जी इतनी हाई होगी, अगर आप देखें इस टाइम पे तो ओशन में जो टाइड्स रहेंगी, राइट, सी में जो टाइड्स रहेंगी वो बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो ऐसे ही हमारे अंदर का जो लिक्विड होता है, ब्लड फॉर्म में आप कह लीजिए, होता है ना कि खून उबलता है, क्यों 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 हम बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ वाटर एलिमेंट। सो वो जो वाटर एलिमेंट है वो काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा होता है इस टाइम पे, ठीक है? सो इस टाइम पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन में और ड्यूरिंग दिस टाइम स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि अपनी क्लेंजिंग ज़रूर करिएगा एंड व्हाटएवर रिचुअल वी आर सपोज्ड टू फॉलो, सो उससे पहले कोई भी रिचुअल फॉलो करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी क्लेंजिंग ज़रूर करें। करना क्या है? क्लेंजिंग करते कैसे हैं? आपने अपने ऑरा फील्ड को क्लेंज करना है। कैसे करना है? देयर आर मल्टीपल वेज टू क्लेंज योर योर फील्ड, योर ऑरा फील्ड। अपने घर की क्लेंजिंग करिए, है ना? तो क्या करना है आपने? देखिए, सबके घर में एक सॉल्ट रहता ठीक है? नमक के बगैर खाना नहीं बनता, तो सबके घर में अवेलेबल रहता है ना? और सॉल्ट एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंग्रीडिएंट माना जाता है क्लेंजिंग पर्पस के लिए। तो आपने एक लेना है, या तो एक छोटी-सी आप कटोरी ले लीजिए, बोल ले लीजिए या अपने हाथ में भी ले सकते हैं, ठीक है? तो आपने अपने जो है, अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं ले पाएँगे सॉल्ट, मगर आप वहीं अगर आप एक छोटी-सी कटोरी या बोल ले लेते हैं, तो उसके अंदर कम से कम आप 3 या 4 चम्मच जो है, आप उसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, ठीक है? और सॉल्ट डालने के बाद आपने ये करना है कि अपने ऊपर से ना इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ आपने घुमाना है उसको। है ना? कितनी बारी घुमाएँगे? 7 बारी घुमाएँगे। एंटी क्लॉकवाइज़ क्यों घुमाने के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज़ जो है नेगेटिविटी को रिमूव करता है, आपके ऑरा फील्ड को वो क्लेंज़ करता है ना? और वही अगर हम जो क्लॉकवाइज़ को अगर हम घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज़ क्या करता है? क्लॉकवाइज़ जो है आपके ऑरा फील्ड को चार्ज्ड अप करता है, आपके ऑरा फील्ड को पॉजिटिव करता है। आपके ऑरा फील्ड में अगर कहीं कुछ होल्स हो गए हैं, येस, होल्स कहती हूँ मैं, है ना? अगर कोई होल्स हो गए हैं तो उन होल्स को वो क्लोज़ करता है। राइट, सो ये करना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज उस सॉल्ट को घुमाना है, ठीक है? और उस सॉल्ट को करने जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे तो उस टाइम पे आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि नाउ माय ऑरा फील्ड इज गेटिंग क्लेंस्ड, ऑल नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माय ऑरा फील्ड आर गेटिंग रिमूव्ड। जितनी भी दिन भर की कोई गंदगी अगर मेरे ऑरा फील्ड में कोई आई है तो वो सारी की सारी जो है वो बाहर जा रही है या
वो इस सॉल्ट के अंदर, वो सॉल्ट जो है उस सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट वे यू आर गोइंग टू क्लेंज योर ऑरा फील्ड एंटी क्लॉकवाइज करके, और बाद में उस सॉल्ट को आप थ्रो कर देंगे, यानी कि वॉश बेसिन में आप उसको रिंस कर देंगे, हैंड सोप से वॉश कर लेंगे अगर तो आपके हाथ में है सॉल्ट, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हुई है ना, और दूसरा जैसे कि मैंने बोला कि चार्ज कैसे करेंगे क्लॉकवाइज करके। अब देखिए चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है अपने ऑरा फील्ड को। आपने लेना है या तो सेज ले लीजिए या एक धूप बत्ती ले लीजिए, है ना, हमें बेसिकली स्मोक चाहिए, आप वो ले लीजिए। और आपने जो है अपने ऊपर से अगेन क्लॉकवाइज 7 टाइम्स या 11 टाइम्स आपने जो है उसको घुमा देना है। कैसे करना है, या ऊपर से लेके देखिए यहाँ से क्राउन चक्रा से लेके पूरा अपना नीचे तक आप जो है क्लॉकवाइज उसको घुमा दीजिए 7 और 11 टाइम्स। यहाँ पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आपका ऑरा फील्ड जो है पूरा पॉजिटिव एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से वो चार्ज्ड अप हो रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी से चार्ज्ड अप हो रहा है, राइट। तो ऐसे करके आपने अपने ऑरा फील्ड को चार्ज भी करना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट हो गया आपका क्लेंजिंग का, हो गया, ये मैंने आपको सॉल्ट से बताया। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मैंने बोला है कि धूप बत्ती ले लीजिए या जो भी है ना। एक और तरीका है, ये है मेरे पास तिब्बतन बोल, राइट। ये साउंड वाइब्रेशन है ना। सो इस तरह से साउंड वाइब्रेशन की हेल्प से भी आप अपने ऑरा फील्ड को क्लेंस कर सकते हैं, आप चार्ज अप कर सकते हैं, है ना। बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको अपने जस्ट हाथ में रखना है, आइज क्लोज करनी है, एक सूदिंग सा म्यूजिक चला लेना है और आपने इसको इस तरह से बजाना है। और ये सोचना है, बिकॉज देखिए इसकी ना अपनी एक साउंड वाइब्रेशन होती है, राइट, एक फ्रिक्वेंसी होती है। सो वो जब फ्रिक्वेंसी पे आप, अब इस पे नंबर से मत जाइएगा, अदरवाइज योर माइंड विल गेट कंफ्यूज कि मैम अगर हम ये बजाएंगे तो कौन सी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट होगी। इतना नहीं सोचना है हमने, हमें जस्ट साउंड वाइब्रेशन हमें चाहिए, वो करना है। और जस्ट अपने हार्ट चक्रा के आगे आप रखिए इस तरह से, और आपने इस तरह से ऐसे बजाना है, और आप देखेंगे दैट यू आर गोइंग टू फील सो लाइट आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो आप जब इसको बजाएंगे तो आपका ऑरा फील्ड जो है क्लेंस होगा, चार्ज होगा, दोनों काम एट अ टाइम ये करेगा, ठीक है। तो एक ये तरीका हुआ। मैं नहीं कह रही कि दोनों करिए, सॉल्ट वाला भी करिए, साउंड थेरेपी भी करिए, इंसेंस भी करिए, आपको जोन सा समझ में आता है आप वो करिए, है ना। सो ये हो गया हमारा क्लेंजिंग बिफोर डूइंग एनी रिचुअल। अब हम आते हैं रिचुअल के ऊपर, क्या करना है ड्यूरिंग न्यू मून टाइम, ठीक है। सो न्यू मून रहता है, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, नया कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही यूनिक वे लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल वे में लेकर आई हूँ, कि जिसकी हेल्प से आप कोई भी आपकी डिज़ायर होगी आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, आपने लेना है, सबके घर में अगेन कोई इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, एक अगेन पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत काम आता है। एक रहता है हमारा दालचीनी, सिनेमन स्टिक, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगी कि इलायची, ग्रीन कार्डमम। ये दोनों चीज़ें जो हैं हम सबके घर में रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चाहें तो दालचीनी भी ले लीजिए, आप चाहें तो इलायची भी ले लीजिए। कितना लेना है, एक इतना सा एक स्टिक आप ले लीजिए, दालचीनी का ले सकते हैं या छोटा भी ले सकते हैं, राइट। और इलायची एक ले लीजिए या 3 ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना। तो आपने वो इलायची लेनी है, उसको थोड़ा सा स्मजिंग कर दीजिए, स्मजिंग इन द सेंस कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर धूप थोड़ा सा दिखा दीजिए, है ना। स्मजिंग किया, स्मजिंग करने के बाद उसको आपने रखना है अपने हाथ में। यस, आप उसको अपने हाथ में रखेंगे। देखिए जो भी कोई अगर यहाँ पे रेकी चैनल है या प्राणिक हीलर है या किसी भी हीलिंग मोडालिटी में है, या सिंबल्स के आप के सिंबल्स के साथ आप लोग काम करते हैं, तो आपने क्या करना है, उसको चार्ज करना है। रेकी में है तो रेकी से चार्ज करिए, चोकुरे से चार्ज कर लीजिए, राइट, वाइल गिविंग दैट इंटेंशन। और किसी आप एंजलिक सिंबल से आप काम करते हैं तो उस सिंबल के साथ आप चार्ज कर लीजिए, है ना। तो ये आप करेंगे। आपने करना क्या है, उन दोनों चीज़ों को अपने हाथ में रखा है, और उसके बाद रखने के बाद अगेन यू आर गोइंग टू गिव दैट इंटेंशन। देखिए अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप रात में बाहर बैठ के अपनी बालकनी में कर सकते हैं। बालकनी नहीं है, नो प्रॉब्लम, शांति से आपके घर में कोई ना कोई विंडो ज़रूर होगी जहाँ पे कि आप शांति से बैठ सकते हैं। आप विंडो के पास जस्ट विजुलाइज करिए
कि विंडो के बाहर मून है और मून एनर्जी आप तक पहुंच रही है, आपको हेल्प कर रही है ये सारे रिचुअल्स को करने में, आपकी क्लेंजिंग करने में। अब आप कहेंगे कि मैम बाहर तो बारिश है और मून तो दिख नहीं रहा है, चांद तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? चांद दिखे ना दिखे, है ना, मून दिखता है या नहीं दिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो एनर्जीज है, राइट? वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। हैव दैट फेथ, हैव दैट स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कि मैं जो आज कर रही हूँ उसका मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मुझे कहते हैं ना कि वो चंद्र देवता वो आपको ब्लेसिंग ज़रूर दे रहे होंगे जब कोई भी आप रिचुअल जब आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? सो कमिंग बैक टू द रिचुअल, तो आपने करना बस ये है कि विंडो के पास बैठ जाइए, या आप अपने बालकनी में बैठ जाइए, या छत है छत पे चले जाइए, गार्डन है लॉन में चले जाइए, ठीक है? और वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपने लेके जानी है स्मजिंग करने के बाद। और अगेन यहाँ पे आप इंटेंशन देंगे कि जब भी मैं इस दालचीनी का, इस सिनेमन स्टिक को जब भी मैं यूज़ करूँगी, जब भी मैं इस इलायची को मैं यूज़ करूँगी, इसमें वो इतनी स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी होगी कि ये मेरी जो है, जो भी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई भी आपकी डिज़ायर है, उसको फुलफिल करने में आपको हेल्प करेगी। देखिए आप इसको यूज़ कैसे करना है, इन दोनों चीज़ों को वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने इंटेंशन देना है, राइट? तो हमने ये रखा, और बिल्कुल आपका फोकस ना उस मून के साथ होना चाहिए, मून एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड होनी चाहिए, राइट? तो ये आपने इंटेंशन देना है कि जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी टू मैनिफेस्ट all my desires, all my wishes beautifully. And I'm so grateful to Moon Energy that who's always helping me, supporting me in manifesting my dreams. ठीक है? सो ये करके जस्ट बैठिए, विजुलाइज करिए क्या है आपके डिज़ायर्स। अब देखिए डिज़ायर्स और जितनी भी हमारी ना बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, पर उसमें से मैं कहूँगी कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट पे जो सबसे टॉप पर है, राइट, आपने किसको प्रायोरिटी दे रखा है? बहुत सारे डिज़ायर्स में से कौन सी ऐसी जो एक स्ट्रॉन्ग आपकी विश है, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल मैनिफेस्ट होने वाली है, या कोई ऐसा छोटा गोल जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट? सो उसके ऊपर आपने फोकस करना है, और एक को ही फोकस करेंगे अभी, ठीक है? बिकॉज हम जब बहुत सारी करने लगते हैं ना, तो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्शियसली हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और होता ये है या तो कभी हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या तो बहुत डिले हो जाती हैं चीज़ें, है ना? सो आपने जस्ट एक ही अपनी विश के ऊपर फोकस लगाना है, ठीक है? और आपने जस्ट ये इंटेंशन दिया, उसके बाद आप बैठ जाएंगे कम से कम 5 से 7 या 10 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर आप बैठिए, अपना पूरा विजुलाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपना मान लीजिए आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं किसी ब्रांड की, तो पूरा विजुलाइज करिए कि कौन सी कार है, कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है, कौन सा कलर रहेगा, अंदर के फीचर्स क्या रहेंगे, सीट कवर्स क्या रहेंगे। जब आप उसमें बैठ रहे हैं, आपके हाथ में चाबी दे दी गई है आपकी न्यू कार की, हाउ डू यू फील? यू हैव टू जनरेट दोज फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट करना है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज अगर फीलिंग्स नहीं होंगी तो विश फुलफिल नहीं होती है। कभी कभी हम बहुत एफर्ट मारते हैं, राइट? तो फीलिंग जनरेट करिए। सो पूरा जितना डिटेलिंग में आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं विद योर क्लोज्ड आइज, विजुलाइज इट, फील इट, एंड देन लेट गो। यस, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है ना? और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस दालचीनी को और उस इलायची को एक छोटी सी कांच की कटोरी में या प्लेट में बाहर ही आप छोड़ देंगे, सो दैट वो मून एनर्जी जो है उसको मिलती रहे। उसमें आपकी इंटेंशन है, याद रखिएगा, ठीक है? ये करना है आपने। और नेक्स्ट डे आप उठेंगे बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज, ठीक है? और उसको वहाँ से आप उठा लेंगे, ठीक है? वहाँ पे उठाने के बाद अगले दिन आपने क्या करना है, दालचीनी का आप चाहें तो आप चाय बना के पीजिए, नॉर्मल एज अ हर्बल टी पीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाय नहीं पीते हैं मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, पानी में उसको उबालिए, उसको उबालने के बाद पानी को ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद आप चाहें तो उस पानी से अपनी हैंड वॉश कर सकते हैं। उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिक्स करके उस पानी से आप नहा सकते हैं, राइट? बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम, योर विश, जो भी आपकी डिज़ायर है। दिस इज वन वे। नाउ
अब इलायची की बात आती है, इलायची को भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। आप चाहें, अगर आप सीधा डायरेक्ट आप इलायची को कंज्यूम कर सकते हैं तो उसको आप खा लीजिए, है ना? और विजुअलाइज़ करिए, बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग एज़ इफ योर डिज़ायर हैज़ बीन फुलफिल्ड, राइट? तो उसको आपने विजुअलाइज़ करना है। ऐसे ही जब दालचीनी के साथ जैसे हमने बताया सिनेमन स्टिक के साथ, वो भी आपने विजुअलाइज़ करना है जब आप जिस भी वे में आप उसको यूज़ कर रहे हैं उसका पानी बना के, है ना? चाहे वो हर्बल टी है, चाहे उसको आप नहा रहे हैं, चाहे उसको आप हैंड वॉश कर रहे हैं, व्हिचएवर वे, राइट? सो ऐसे करके आपने इलायची के साथ भी आप खा लीजिए, आप उसकी चाय बनाइए, आपने उसको पानी बॉयल करना है, आप चाय नहीं पीते हैं, पानी बॉयल करके आप हैंड वॉश करिए, राइट? और चाहे तो उस इलायची को और दालचीनी को दोनों को आप अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। कुछ मत करिए, आप उसको वॉलेट में कैरी करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अट्रैक्ट योर योर डिज़ायर, जो भी आपकी डिज़ायर होगी, ठीक है? बट पूरे फेथ के साथ करिएगा, है ना? तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा, मून वाटर कैसे भूल सकते हैं हम? मून वाटर देखिए, ये मेरे पास एक बॉटल है कांच की, है ना, खूबसूरत, राइट? सो आपने क्या करना है, मैं नहीं कह रही कि आपने ऐसी ही बॉटल लेनी है, आप कोई भी नॉर्मल बॉटल लीजिए, बट ग्लास की लेंगे, कांच की लेंगे, प्लास्टिक अवॉइड करेंगे, स्टील नहीं लेंगे, ओनली ग्लास वाटर, सॉरी ग्लास बॉटल, ठीक है? बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्लास का नॉर्मल कांच का ग्लास ले लीजिए। पानी भरा, पानी भरने के बाद अब आपने एक छोटी सी एक जैसे कहते हैं ना कि नोट पैड या स्टिकी नोट्स होते हैं ना, तो वो स्टिकी नोट ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, येलो ले लीजिए, कोई भी दोनों में से कोई भी अवेलेबल है घर में वो ले लीजिए, राइट? छोटा सा एक पेपर, स्क्वायर पेपर लेंगे, उसमें अपनी डिज़ायर लिखेंगे। डिज़ायर लिखने के बाद बी ग्रेटफुल, थैंक यू से स्टार्ट करिएगा, दैट थैंक यू डियर यूनिवर्स कर दीजिए, चलिए, ठीक है? और कुछ नहीं, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई दिस विश, माई डिज़ायर of buying a new home or a new car. I'm really enjoying my life, I'm really enjoying my ride in my new car. ऐसे करके आपने उसको लिख देना है, ठीक है? या घर के लिए, so I'm living happily in my new home and I'm cherishing each and every moment. छोटा सा लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है? वो लिखना है और नीचे योर्स लविंग, राइट? ऐसे करके राइट योर नेम, अपना नाम लिख दीजिए, पूरा नाम लिखिए तरीके से साइन नहीं कर देना, नाम लिखना है तरीके से, राइट? वो करने के बाद आपने अगेन उसको हाथ में रखना है। अच्छा, हाथ में रखने से पहले मैं कहूँगी कि उस पेपर को ना स्मजिंग कर लीजिएगा, ठीक है? स्मजिंग करने के बाद फिर आप उस पर विश विश लिखिएगा, विश लिखने के बाद फिर आप उसको अपने दोनों हाथ के बीच में रखिए, फिर उसको अब देखिए जो मनी रेकी में है, मैंने बता रखा है कि किस तरह से हम लोग मनी रेकी की हेल्प से हम अपनी विशेस को, हम डिज़ायर को हम फुलफिल करते हैं, राइट? तो जो मनी रेकी में है, मैं कहूँगी कि वो सिंबल ज़रूर डालिएगा, ठीक है? और जो रेकी में नहीं है, मनी रेकी में नहीं है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, राइट? तो आपने ये किया, करने के बाद जो है उस पेपर को ग्लास बॉटल या किसी भी, जिसमें भी आप पानी चार्ज करने के लिए रख रहे हैं मून एनर्जी के लिए, तो आपने उसके नीचे रख देना है, वहीं बाहर ही छोड़ देंगे, ठीक है? सो ये करने के बाद पूरी रात आप बाहर छोड़ेंगे, पानी चार्ज हो जाएगा। हो सके तो ये जैसे बॉटल है, जो भी आपने पेपर पे लिखा है, तो उसको एक बारी पानी में देख के आपने वो सारी की सारी जो भी आपने लिखा है उसको आपने बोलना है। कितनी बारी बोलना है? मैं कहूँगी कि कम से कम 11 टाइम्स आप बोलिए, उस पानी को इंटेंशन दीजिए, राइट? एंड बी ग्रेटफुल टू मून एनर्जी ऑल्सो, है ना? चंद्र देवता को भी आपने थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड देना है फॉर चार्जिंग दिस वाटर, ठीक है? सो ये आपने बोलना है। बोलने के बाद और पूरा फोकस आपका इस वक्त इस टाइम पे यहीं पर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए कि अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, टीवी इतनी जोर से क्यों चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, नहीं, योर फोकस शुड बी कंप्लीटली हियर, राइट? वो करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद उसके नीचे पेपर, वही पेपर आप रख दीजिए और सुबह बिफोर सनराइज आपने इसको उठाना है और फिर उसके बाद आपने इस पानी को धीरे 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 आपने उसको कंज्यूम करना है। चाहें तो आप इसको अपने जो भी आपके घर में जो कुकिंग हो रही है उसमें भी आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं, अगर कोई ऐसे डिज़ायर है कि जो आपकी पूरी फैमिली के लिए है, राइट? सो डेफिनेटली आप वैसे भी यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर सिर्फ आपके खुद के लिए आपने कुछ
आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इस पानी को आप खुद ही कंज्यूम करिए। थोड़ा थोड़ा इसमें से लेते रहिए, इतना सा आप जैसे आपने लिया, और बाकी नॉर्मल पानी में आपने मिक्स करके आपने उसको विद दैट ग्रैटिट्यूड, बाय गिविंग ग्रैटिट्यूड, और आप उसको पी लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विशेस, राइट, वो जो भी आपकी डिज़ायर है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, बिकॉज मुझे बड़ा मज़ा आया बनाते हुए। जो स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बताया कि दालचीनी के साथ आप क्या कर सकते हैं, इलायची के साथ कैसे हम उसको चार्ज कर सकते हैं मून एनर्जी के साथ। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप ये जो भी मैंने बताया है इसमें क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड मून वाटर, राइट, सो इसको ज़रूर से आप करिएगा, और मुझे आके बताइएगा ज़रूर जब आपकी कोई भी विश फुलफिल होती है। देखिए, न्यू मून है, न्यू टाइम है, न्यू बिगनिंग्स का ये एक आवाहन होता है कि क्या आप नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो आई रियली होप कि आपको भी मज़ा आए उतना ही इस रिचुअल को करने में जितना कि मुझे मज़ा आया यहाँ पे इसके बारे में बताने में। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि दालचीनी का पानी आप कैसे आप यूज़ करेंगे एज अ हर्बल टी, एज जस्ट यू, और आर यू गोइंग टू कीप इट इन योर वॉलेट, पर्स, कैसे करेंगे, मैं जानना चाहूँगी ज़रूर से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जाने से पहले मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, राइट। सो दूसरा मैंने बात नहीं करी है किसके बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। मुझे लगा कि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो मे बी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें कि वी कैन टॉक अबाउट सूर्य ग्रहण की उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यू मून के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल।